नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी मीडिया पॉइंट और मैं हूं आपके साथ में राकेश खटाल। आपको बता दें कि इस वक्त हम सीहोर जिले के नगर भैरवना में मौजूद हैं और हम एक बात करना चाहेंगे कि इतिहास की नगर के इतिहास की। ये भैरू बाबा के नाम से जाने जाने वाला शहर है और इस भैरू बाबा के नाम से जाने जाने वाले इस नगर ने, अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर दिए हैं। ऐसे ही आज हम एक ऐसे राजनीतिक ऐसे शख्स के बारे में हम आपके को जानकारी देंगे, आपको बताएंगे जो जिन्होंने इस नगर के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण और बड़े बड़े योगदान दिए और बड़े बड़े कार्य किए। तो चलिए हम बात करेंगे आज जिनका जन्म दिवस भी है, 94 जन्म दिवस है उनका, स्वर्गीय श्री मोहनलाल शिशिर जी का। उनके बारे में आज जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हमारे साथ में उनके सुपुत्र हमारे सम्माननीय मारुति शिशिर जी भी आज हमारे साथ इंटरव्यू में है और उनसे हम जानेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो आदरणीय हमारे मोहनलाल शिशिर जी, जो उनको जन्मदिवस उनका आज है, उनको सत सत नमन करते हैं। तो भाई साहब, अगर हम बात करें कि नगर के बारे में, उन्होंने बहुत कुछ किया और नगर को आज जो स्थितियां, आज जो नगर जो आज आपको लोगों को जो दिख रहा है, ये बहुत योगदान रहा आपके पूज्य पिताजी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ और किस जगह हुआ और क्या तारीख थी और क्या। पूज्य पिताजी की आज 94वीं जन्म जयंती है। 8 दिसंबर 1931 को उनका जन्म भैरुंदा में ही हुआ था यहाँ पर। और मेरे दादाजी श्री रघुनाथ दास जी खंडेलवाल इस क्षेत्र के वरिष्ठ व्यवसायी थे। और हम जानना चाहेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की और पूर्ण शिक्षा कहाँ तक उनकी रही। पूज्य पिताजी की प्रारंभिक शिक्षा भैरुंदा में हुई और उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए उस समय इंदौर चले गए। अच्छा। और इंदौर में जाकर उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया और साथ में ही कवि हृदय भी थे जी। तो इंदौर में ही रहकर उस उन्होंने अपने काव्य यात्रा को भी प्रारंभ करा और वहीं से उनको शिशिर की उपाधि जो मिली जी। वो वहीं पर सभी साहित्यकारों ने ही पापा को शिशिर की उपाधि दी थी। तब से उन्होंने अपने नाम के आगे शिशिर लिखना प्रारंभ किया। आप भी जिस प्रकार शिशिर लगा, मेरे वास्तव में क्या है जो आप सरनेम लगाते हैं? वैसे हम खंडेलवाल है। अच्छा। तो जब पापा को शिशिर की उपाधि मिली जी, तो पापा ने वो अपना उपनाम में लगाना प्रारंभ कर दिया और वही हमारी पहचान, अभी जो चला आ रहा है और अभी जो पहचान बनी, वही पहचान बनी। वैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उनका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ और किस किस पद पर वो रहे और बहुत अच्छा सफर रहा मुझे। पापा जब इंदौर से पढ़ाई करने के बाद अपने गांव वापिस आए, तब तक हमारा देश आजाद हो चुका था और उसके बाद जो है सब जगह गठन चल रहा था। अच्छा। तो भैरुंदा को यहाँ पर टाउन एरिया बनाया था, जिस तरह से सन की बात हो रही है, लगभग 57 की, 1957। अच्छा जी, 1957 की जो बात है। तो यहाँ पर जब जिस समय नगर परिषद है, उस समय टाउन एरिया हुआ करते थे। तो पापा को टाउन एरिया का निर्विरोध पूरी जनता ने मिलकर उनको निर्विरोध जो है उसका अध्यक्ष बनाया। उस समय चेयरमैन बोलते थे। अच्छा। होता चेयरमैन ही, पर उस समय आम लोग भी चेयरमैन ही बोलते थे, अध्यक्ष ना बोलते हुए। तो उनको अध्यक्ष चेयरमैन बनाया और फिर दूसरी बार लगातार 10 साल तक फिर निर्विरोध उनको उसका चेयरमैन बनाया। कहा जाता है कि ये जो आज लाइट की जो चकाचौंध हम देख रहे हैं, कहा जाता है कि उनके राजनीतिक सफर में ये शुरुआत लाइट की नगर भैरुंदा और क्षेत्र में हुई थी। इसके बारे में क्या है? सही कह रहे हैं आप। जब पापा चेयरमैन रहते हुए 1967 में यहाँ से विधायक बने और विधायक जब बने तो यहाँ पर उस समय हमारे क्षेत्र के अंदर लाइट नहीं थी। अच्छा। और लाइट के साथ साथ रेहटी से नसरुल्लागंज के बीच का सड़क भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी। तो 1967 में ही पापा ने उस समय अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पर बिजली की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था के साथ साथ रोड सड़क की व्यवस्था भी करी और रेहटी से नसरुल्लागंज को सड़क संपर्क से जोड़ा। और ऐसे क्या क्या इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्या क्या विकास किए, थोड़ा सा और जानना चाहिए। सिर्फ मेरे को तो उनके कार्यकाल का, क्योंकि मैं छोटा था जी, तो मैं सुनता। आप कितने वर्ष के रहे? मैं जब पापा दूसरी बार विधायक बने, जब पापा 1992 में फिर विधायक बने, उस समय मेरी 14 साल की उम्र थी। अच्छा। तो उस समय जब बने तो उस समय कहा जाता कि यहाँ तहसील के अंदर कई स्टॉप डैम पापा ने जो यहाँ पर उस समय बनवाए थे। एक बार पुनः ये रोड फिर उस समय यहाँ पर बना था, बापित रेड्डी नसरुल्लागंज रोड एक बार पुनः
वो यहाँ पर बना था। और बहुत सी सौगातें दी जो इस क्षेत्रवासियों को यहाँ पर दी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से रिकॉर्ड भी हमारे पास है जो उस समय पापा ने 1992 में रहते हुए यहाँ पर स्वीकृत करवाए थे और उनको बनवाए थे। और बहुत से गांव जहाँ पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी, बहुत से ग्रामीण अंचल के गांव थे यहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उस समय भी फिर वहां पे बिजली पहुंचाने का काम करा था। और जब कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे और अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी बहुत सहयोग किया और सारे उनके मार्गदर्शक उनके रहे और शिवराज जी का बहुत सहयोग किया। और आज जिस प्रकार उनका सहयोग किया उसके बारे में क्या कहेंगे उन्होंने? पापा जी भारतीय जनसंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे और आज पार्टी को क्षेत्र में और जिले में स्थापित करना है वाले चंद्र प्रमुख जो हमारे व्यक्तित्व में उनमें से पापा एक है। उन्होंने उनका कहना था कि हमको हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने और उनके साथ की पूरी टीम ने हमेशा पार्टी में रहकर कई युवाओं को आगे बढ़ाया और उनका मार्गदर्शन करा। उनमें से आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी पहचान है जिनको पापा के साथ के उस समय की पूरी टीम ने आगे बढ़ाया। और पापा जी का और शिवराज जी का एक बहुत ही घनिष्ठ प्रेम रहा है, वह एक ही पारिवारिक संबंध रहा है। हाँ, और मैं ये जानना चाहूंगा कि उनके राजनीतिक सफर के कुछ लोग अभी होंगे जो आपको कुछ बताते होंगे, तो कुछ लोग अभी होंगे उनके साथ के अभी जो बताते हैं उसके बारे में क्या कहना है? कुछ लोग अभी मिलते होंगे अभी, कुछ तो बहुत से लोग अभी भी हैं जिन्होंने उस समय राजनीति को माध्यम बनाकर और समाज सेवा जनसेवा का बीड़ा उठाया था। वो लोग बताते थे कि राजनीति जो है वो वास्तव में समाज सेवा का है। पूज्य पापा जी ने अपने सिद्धांतों के अंदर ये बताया कि अगर राजनीति में रहकर हमने शोषित पीड़ित मानवों की सेवा कर ली तो हमने भगवान की सेवा कर ली। और अगर राजनीति करना है तो व्यक्ति की सेवा तो करना होगा। उन लोगों का यही सिद्धांत था। उन्होंने अपनी कविता भी, कई कविताएं लिखी है, उसमें एक है भी कि मैं विध्वंसी आज ध्वंस का नाद बुझाने आया हूँ, इस भूतल से दानवता का नाम मिटाने आया हूँ। अरे रोकर नहीं होते कोई युग परिवर्तन, करना होगा अत्याचार और पाप का मर्दन। धन्य तुम्हारी तभी जवानी, धन्य तुम्हारा जीवन होगा कि शोषित पीड़ित मानवों का जीवन जब जीवन होगा। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा हमने कर ली तो वो परमात्मा की सेवा हो जाती। यही सिद्धांतों को लेकर उन्होंने राजनीति में आकर जनमानस की सेवा करी। यही कारण है कि आज वो क्षेत्र की जनता के दिलों पर आज भी राज करते हैं। और चाहे उनको आज की युवा पीढ़ी ने ना देखा हो, पर जब उनके बारे में सुनते हैं तो उनके स्मरण को याद कर उनको प्रणाम करते हैं। अगर हम भैरवगढ़ क्षेत्र की बात करें तो बस स्टैंड का जो नाम है मारुति सुजुकी जी के और आपके पिताजी मोहनलाल सुजुकी जी के नाम से दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसके बारे में क्या? 2009 में उस समय की परिषद ने निर्णय लेकर पूज्य पिताजी के नाम पर यहाँ का बस स्टैंड का नामकरण करा था और उनकी पुण्यतिथि थी। तो उसी समय आकर आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और दीदी सुषमा स्वराज जी ने आकर बस स्टैंड का नामकरण करा था और उस समय इसका शुभारंभ किया था। और आज हमारी परिषद ने निर्णय लेकर एक बस स्टैंड को शानदार स्वरूप प्रदान किया है, जो जनता के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर प्रदान कर रहा है। मतलब तभी से नाम आज अब तक चला। और मैं जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी के राजनीतिक सफर में आपने क्या सीख ली और क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को कि उनके सफर से क्या प्रेरणा आपको मिलती है? लोगों उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया कि व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, फर्स्ट नेशन होना चाहिए, उसके बाद वो स्वयं होना चाहिए। अगर हमारे लिए हमारा राष्ट्र नहीं है, हमारी भारत माँ नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक ही प्राण होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपना राष्ट्र होना चाहिए। और उन्होंने सबसे अच्छा जो हमको सिखाया है कि कोई भी नगर हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो तब तक ही समृद्ध हो सकता है, तब तक ही खुशहाल हो सकता है जब तक पूरी सामाजिक समरसता होती है। और सामाजिक समरसता का उन्होंने बहुत अच्छा हमको अनुसरण करना सिखाया है और एक ही मालिक की परमात्मा की विनती करना उन्होंने सिखाई। अब मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर आना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में आप भी नगर अध्यक्ष हैं नगर पालिका में, तो किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं और क्या आगे चल के क्या क्या विकास कार्य और होंगे ताकि यहाँ की जनताओं को उसका लाभ मिल जाए? अभी हमारी पूरी योजना चल रही है, पूरे नगर के जहाँ हमारे जो एरिया रहेगा पहले उनको पूरी नर्मदा पाइपलाइन से जोड़ रहे हैं। 2 पानी की टंकियां लगभग 18.5 लाख लीटर की बन गई है, जो हम लगभग 1 महीने के अंदर उन टंकियों को चालू कर भी लेंगे।
उसके बाद पूरे नगर के अंदर हमारा रोड बनने का, नालियों का काम चल रहा है। सबसे बड़ी ये है कि एक 3 मंजिला भवन जो बनाया है, जिसमें 2 में तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा और तीसरे जो ऊपर का जो माला रहेगा उसके ऊपर नगर के नहीं, हम पूरे क्षेत्र के ऐसे बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाएंगे जिनके अंदर योग्यता तो है पर वो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बन के कंप्लीट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इसी सत्र में उसको हम चालू कर लेंगे आप सबके सहयोग से, उसमें आपका भी सहयोग लगेगा। आप और अपन सब मिलकर उन बच्चों को अच्छी तरह से फ्री कोचिंग पढ़ाएंगे। ये रहता है कि हमने रोड बनाया, सड़क बनाया, नाली बनाई, पर अगर किसी बच्चे का भविष्य बना दिया तो वो एक बच्चे का भविष्य नहीं, पूरे नगर का और क्षेत्र का भविष्य बन जाता है। तो यही रहता है कि कोई बच्चा एक धन के अभाव में अगर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है तो वो हम चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके तरफ से नगर की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, ताकि एक और मैसेज, ताकि आने वाले वक्त में उसका लाभ ले सके और जो स्थितियां चल रही उससे हम, अगर कोई संकट जो है अगर आता है तो उससे हम उसका निवारण कर सकें। एक नगर का ही नहीं, प्रदेश बल्कि राष्ट्र का निर्माण एक आम व्यक्ति से लेके राष्ट्र के प्रथम सेवक तक मिलकर करते हैं। एक नगर तभी होता है जब उसका प्रत्येक नागरिक मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता है। मैं तो कहता हूं अगर एक छोटा सा मजदूर भी है तो वो भी अपने नगर का निर्माण करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एक कितना ही धनवान व्यक्ति क्यों ना होगा वो भी अपनी भूमिका निभाता है। जब समाज का हर वर्ग मिलकर उस नगर को सहयोग प्रदान करता है तो वो नगर का एक अपना स्वरूप होता है। तो मैं नगर के सभी नागरिकों से यही निवेदन करता हूं कि आप और हम सब मिलकर अगर अच्छा सहयोग करते हैं, और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं और कई लोगों से भी कहता हूं कि हमारा भैरुंगा बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ मिलके रहते हैं, प्यार से रहते हैं और सब एक दूसरे की चिंता करते हैं। अगर कोई बात भी होती है तो सब उसकी गहन चिंता करके इस नगर को बहुत अच्छी तरह से सब रखना पसंद करते हैं, और कई ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं तो सब लोग मिलकर अपने संकट का समाधान कर लेते हैं। ये इस नगर के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ में वर्तमान नगर अध्यक्ष मारुति सुधीर जी थे, जिन्होंने उनके पूज्य पिताजी के बारे में, उनके जन्मदिन के अवसर पर सारी जानकारी, उनके जीवन के सफर की, राजनीतिक सफर की जानकारी आपको दी और हम सबको दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे चर्चा करने के लिए। आपको आगे जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप